यार ये आसमान के ऊपर से पानी जमीन पे कैसे आ सकता है बगैर गोट के? अगर गेम के अंदर इनके इनके भेजे बगैर ऊपर से ये अंडा नहीं आ सकता जिसने जमीन पे आके गंद मचानी होती है। अब ऊपर गेम में भी कोई देख रहे तो पता लगता है यार, समथिंग शुड बी देयर जिसकी वजह से कोई चीज नीचे आती है। ये तो गेम खेलने वाला तो फौरन पकड़ लेता है। गेमर्स एथिक्स कैसे रह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता गेम खेलने वाले एथिक्स कैसे बन जाते हैं। मैं नहीं मान सकता वीडियो गेम खेलने वाला कॉमन सेंस यूज करे, अकल को यूज करे और वो काफिर हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता। हालात वाकयात मुश्किल हो सकते हैं, लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। ये हो सकता है कि वो कुछ दुआ करे गॉड से कि मुझे ये दे दे वो दे दे, और वो ना पूरा करे। हिकमत है उसकी, मर्जी उसकी है। मैंने कितनी दफा चाहा कि बारिश हो जाए, नहीं हुई। मैंने चाहा बारिश बंद हो जाए, नहीं बंद हुई। तो मर्जी तो उसकी है। हमें भी कभी कभी अजीब लगता है यार, इतने जबरदस्त इवेंट हो रहे हैं, जमीन आसमानों में निशानियां जाहिर हो रही हैं, तो फिर क्या है? वैसे बाय द वे पानी काफी हद तक बाहर रुक गया मेरे ख्याल से। मैं बनाऊंगा जाके एक उसमें वीडियो फुटेज कि क्या सीन है, लेकिन बहुत हद तक आई थिंक बहुत माइनर है। लगता है बारिश काफी हद तक रुक गई है शायद, पहले तो थम गई थी, अब शायद रुक भी गई है। सो गेम खेलने वाला, वीडियो गेम की स्क्रीन देखने वाला, उसमें ऑब्जेक्ट्स को देखने वाला, और ये जानने वाला कि ये सब कुछ एक एक स्क्रीन का टेक्स्ट और ये पिक्सेल्स और ये सब कुछ बगैर किसी के बनाए नहीं आया। पीछे की बिल्डिंग्स, इमारतें, ये सब कुछ किसी क्रिएटर की वजह से सब कुछ है, वरना तो ये हो नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं ना, तो इनकी प्रोग्रामिंग की गई है। ये ऑब्जेक्ट कब आएगा आसमान के ऊपर? मतलब एक गाड़ी चल रही है ना, उसके ऊपर एक वो आता है, क्या कहते हैं, ओए भैया। सो वो आता है, कुछ फेंकता है, वो नीचे आ जाता है। तो मेरे सर के ऊपर जो बादल आते हैं और आए, बल्कि हम उसकी बात करेंगे जो इवेंट हो गए। सूरज वाले इवेंट में कल, और चांद वाले इवेंट में कल, जो कि अब तक चलता रहा। मेरे सोने के बाद भी चलता रहा, क्योंकि पानी आता ही रहा। और जब मैं आया हूँ और मैंने वीडियो ऑन की है और मैंने अल्लाह के वाले से बात की, तब पानी बंद होना शुरू हुआ है, वरना आसमान से पानी नहीं बंद हो रहा था। ये कल शाम से शुरू हुआ था। सो गॉड ही नहीं है तो, ओ यार, अगर गॉड ही नहीं है तो कौन चेंज कर रहा है? मुझे बता दो। क्या सूरज और ये क्या कहते हैं, चांद और सितारे और बादल मेरा इंतजार कर रहे थे सो के उठने का? क्या मैं कोई बादशाह हूँ जिसका वेट किया जा रहा था? मुझे बता दो, क्या मैं आसमानों जमीनों का बादशाह हूँ कि मैंने आया, मैंने कुछ कहा तो बारिश रुक गई? बता दो। अब कितनी रुकी? मैं तो, मुझे तो ये भी नहीं पता कितनी रुकी है। मैं कैसे बादशाह हो सकता हूँ आसमानों जमीन का? लेकिन तुम्हारी फक्कियां तुम्ही को लुटा रहा हूँ मैं, वीडियो गेम खेलने के शौकीन हो, कि अगर गॉड है ही नहीं तो अगर मैं इस गेम को कंट्रोल कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, मैं दबा रहा हूँ ना बटन, इधर से मैंने बटन दबाया, ये गेम तक में मेरा कंट्रोल नहीं है। मर गया तो मर गया, क्या पता लगा कि किसी जिसने इस गेम को डिजाइन किया ना, उसूल उसके चल रहा है, कानून उसका चल रहा है, उसके तहत मुझे खेलना पड़ेगा। उससे आउट नहीं कर सकता मैं खुद को। तो इसका मतलब ये कि जो गेम मैं खेल सकता हूँ तो कोई भी खेल सकता है। मतलब अगर तुम ये वाला गेम खेलो तो जिस तरह से तुम मुझसे अच्छा भी खेल सकते हो। ये तो क्लियर हो गया ना। तो गेम के अंदर तो भाई ये परफॉर्मेंस दिखाने वाले पर है कि वो कैसा प्लेयर है। और गेम का ये जो गाड़ी है, ये जिसके हाथ में होगी, उसकी ड्राइविंग और गेम प्ले पर डिपेंड करता है कैसा परफॉर्म करेगा। यार एक तो तुम लोगों की बातों के अंदर हमसे गेम नहीं खेला यार। सो देखो, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है इंसान का, ये हाल है। इतना तो इंसान कमजोर है। अब मुझे तुम ये बताओ कि जब मैं ये गेम खेल सकता हूँ, फिर वही, जब मैं गेम खेल सकता हूँ फिजिकल वर्ल्ड में आकर, सूरज कंट्रोल हो गया, बारिश हो गई, बारिश बंद हो गई, सूरज की गर्मी बढ़ गई, बारिशें शुरू हो गई, तेज हो गई, हल्की हो गई, बादल लेफ्ट राइट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो फिर तो तुम लोगों ने भी खेलना चाहिए ना ये गेम। आओ ना, फिजिकल वर्ल्ड में गेमिंग करते हैं ना यार। तुम लोग क्या करते हो? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक कोई गेमर नहीं आ रहा है मेरे मुकाबले में। चलो छोड़ो इन मजहबी रूहानी पेशवाओं का, इनके बस की बात तो नहीं है कि आप उनका मुकाबला कर सके। गेमर का मुकाबला इनकी बस की नहीं है। तुम लोग आ जाओ। कितने गेमर गेमर्स हैं यार। वो प्यूडी पाई को बोलना जरा, दुनिया का बड़ा फेमस गेमर बनता है ना, वो बड़ा मशहूर है। और मिस्टर मिस्टर कौन है वो? मिस्टर कौन है यार वो? बड़ा मशहूर है मिस्टर के नाम से। एनीवे अभी तो नाम भी याद नहीं पड़ रहा उसका, मिस्टर मिस्टर। तो उसके बाद भी बड़े वो ये करता है वो करता है। उसको बताओ यार बेचारे को कि अल्लाह खुदा है। मुसलमान हो गया ना तो मैं बता रहा हूँ, बाजी ले जाएगा। इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा वो इस्लाम के लिए, इस्लाम गालिब करने के लिए, कि बस। मिस्टर बीस्ट। देखो ना, देखो इस्लाम की बात आ गई ना गालिब करने की, तो ये क्या है? अब मैं क्या तुमसे बातें करते बचूं? पहले खड्डों से नहीं बच रहा था, इससे क्या बचूंगा? जिसने लेवल्स बनाए वो लेवल भी टफ कर दिए आगे के। तो मैं क्या करूं भाई? मेरी जिंदगी के अंदर लेवल्स टफ पे टफ होते चले गए, और इसी तरह अल्लाह की निशानियां भी टफ पे टफ होती जा रही हैं तुम लोगों के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है? सुबह और शाम जिंदगी तमाम, पूरा दिन गुजर गया अल्लाह का कंट्रोल, और पूरी रात भी गुजर गई।
खत्म होने वाली है, फजर शुरू होने वाला टाइम, तो फजर के साथ ही रात खत्म हो जाएगी। पता है ना इस्लाम के हवाले से। अब भाई सुबह फजर से लेके मगरिब तक दिन होती है, और मगरिब से लेके फजर तक रात होती है। तो क्या साबित हुआ दिन और रात के मौजूदात से, कि दिन और रात का बादशाह अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, कंट्रोलर अल्लाह है। बारिश का भी कंट्रोलर अल्लाह है। पूरा दिन गुजार दिया कल उसने। लोग लाहौर वाले इंतजार ही करते रह गए महकमा मौसमियात के दावों पर, 70% बारिश का। और अल्लाह ने क्या दिखाया, 70% तो क्या 5% भी नहीं होने दूंगा। और मेरे साथ जैसे ही ऊपर से फेंक रहे ना नीचे टी उड़ी हूँ, इसी तरह मेरे ऊपर ऊपर से टी उड़ी हूँ। समझ में आ गई ना। हाँ, वीडियो देख लेना। अब तक देखते हुए आए तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जाके जरा प्ले लिस्ट देख लो। सूरज का बादशाह अल्लाह है और चांद का बादशाह अल्लाह है, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ खैर, ये वाली वीडियो तो खैर मैं चांद वाले के साथ अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मैं चांद के हवाले से बात कर रहा था। और वो यही कि इस वक्त बाहर काफ़ी रुका हुआ मौसम फील हो रहा है। रात का टाइम है। डेफिनेटली टाइम तुम्हें दिख रहा होगा भाई, क्या करें, फ्रीलांसर्स तो रात को ही काम करते हैं। मैं तो सिखाता हूँ कि इस्लाम कबूल करो और काम करो। फ्रीलांसिंग भी करो, गेमिंग भी करो। हलाल गेमिंग। कम से कम टिकटॉक के नंगे नाच से तो बेहतर है ना। हराम बिजनेस से तो बेहतर है ना। क्या आप हलाल फ्रीलांसिंग बिजनेस करो, अपनी स्किल्स के जरिए काम करो, मतलब स्किल सीखो, और फिर दूसरों उन अपने क्लाइंट्स के लिए काम करो जो तुम्हें पैसे दें। और काम करने के बदले में पैसे लो। बगैर बगैर का पैसों के काम भी ना करो किसी और के लिए, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ने किसी का नौकर बना के नहीं भेजा इस हवाले से। सर्विस दो तो पैसा लो अपनी सर्विस का। चाहे तुमने कुछ भी किया, चाहे किसी के टाँका भी टीका भी लगाया ना, उसके भी पैसे लो। चाहे तुमने किसी को पानी भी पिलाया तो उसके भी पैसे ले सकते हो। हाँ, तुम्हें नेकियां करने का शौक है, वो एक अलग मैटर है। जब बिजनेस का मामला होगा तो पानी भी बिकेगा। मैंने अपना पानी बेचने के लिए लगाया है। 30 अगस्त 2025 के दिन ना अल्लाह ने एक मौजूदा दिखाया था। मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त सिस्टम भेजा था आसमानों से, कि उसने मुझे पानी दिया आसमान से। हाँ, आसमानों के बादशाह ने मुझे पानी दिया। मैंने बोतलें भर के रख ली। मुझे प्रोडक्ट बनानी थी, सेल करने के लिए पानी चाहिए था। आसमान का पानी अल्लाह ने भेज दिया। ले भेज, सेल कर। अब लगा दिया मैंने सेल करने के लिए। सो चाहिए तो बताना, कभी कांटेक्ट करना। वो पानी अब दोबारा नहीं आ सकता। वो खास निशानी थी, खास दिन में आया था दुनिया के अंदर। सिर्फ कितने लोग ले सकते हैं, 8 खुश नसीब ही ले सकेंगे, क्योंकि 4 बड़ी बोतलें और 4 छोटी। दिखा देते यार, ये देखो, ये इस तरह की लीटर बोतल भी है, और इस तरह की छोटी बोतल्स भी है। छोटी चाहिए बड़ी चाहिए बता देना। लोग बरकत के लिए बड़ी चीजें रखते हैं, यूनिक चीजों के तो बड़े शौकीन होते हैं। वो कहते हैं ना, किस किस्म की वो तारीख वाली कदीम और अल्लाह की निशानियों को रखने के भी बड़ी शौकीन होते हैं। एक मछली देखी थी मैंने, उसके ऊपर अल्लाह का नाम। तो मतलब अल्लाह का नाम जब भी किसी चीज पे आ जाए तो मामूली तो नहीं रहती, फिर ब्रांड हो जाती है। ब्रांड, यस, इट बिकम्स ब्रांड। और लेजेंडरी फ्रीलांसर तो ब्रांड जो है वो पावर्ड बाय अल्लाह है। तो उसकी प्रोडक्ट सस्ती कैसे हो सकती है? अब सोचो ये पानी कितने का होगा, तुम्हारी सोच है। सो एनी भाई, आम पानी नहीं है। लोग तो पानी जमीन से निकाल के भी सेल कर देते हैं, और गटर से निकाल के भी बेचते होंगे मेरे ख्याल से, इतनी मिलावट होती है। तो वो लोग भी पानी बेचते हैं भाई। एक जहाज में मैं गया था, तो खाने पीने को सामान दे रहे थे। अपने कहा यार सामान तो वो दे रहे हो, जरा पानी देना। तो कहते 100 रुपीज। शक्ल देखी मैंने, क्या 100 रुपीज? ये रुपीस लगा के ना पैसा नहीं बोलते कि पैसे दें, वो भिखारियों वाला लगता है ना, पैसा अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो वो जी, रुपीस, 100 रुपीज। इसी तरह एक और दफा भी हुआ था कि मतलब इन ब्रांड वालों ने, इन महंगे महंगे सो कॉल्ड लोगों ने अपने साथ एक टर्म वो एटीट्यूड लगाया हुआ है जी, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 10,000 रुपीज। ओके, अब मेरे साथ भी कोई चीज लेने आएगा प्रोडक्ट तो रुपीस लगेंगे, लोकल साइड से आएगा तो रुपीस में बात होगी, इंटरनेशनल में डॉलर्स में बात होगी। वैसे मेरे ख्याल से तो रुपीस खत्म ही कर देना चाहिए, डॉलर में आना चाहिए, ताकि पैसा ज्यादा है। खैर, तुम लोगों को तो उर्दू में ही समझाना पड़ेगा ना, क्या करें। काश के तुम लोग समझ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। अगर इसी तरह मरते रहे तुम लोग, तो दोबारा जिंदा होने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जितने तुम्हारे लोग मर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ लड़ाई करते हुए, वो तो सीधे जहन्नुम के अंदर जा रहे हैं, बगैर टिकट के वीजा लगा हुआ उन सबका। खैर, क्या करोगे, अब मुझे जरा ना एक फुटेज लेना है ऊपर जाकर कि इस वक्त क्या क्या सीन चल रहा है। तो हम चले, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक। थैंक्स टू अल्लाह जिसने अपनी ताकत दिखाई, और दिखाई, और बस ये लास्ट ताकत दिखाई, और पानी को दिखाया कि उसके सिवा कोई नहीं है जो कंट्रोल करे। और हमारे आने बगैर उसने पानी बंद भी नहीं किया था। अबे फिर शुरू हो गया। गेम ओवर तक तो खेलना चाहिए यार। चलो लेट्स सी।